हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी भले चंगे होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी जैम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जैम की तैयारी में आपको एक सपोर्टिंग हैंड देते हुए, आपको एक अल्टरनेटिव देते हुए कि हाँ, इस तरीके से भी आप तैयारी कर सकते हो, हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। इसके अंदर सभी टीचर हर हफ्ते कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर आते हैं जो आपके लिए आईआईटी जैम से रिलेटेड हैं और आपके लिए काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी बच्चे मान लीजिए अपने कॉलेज के साथ कोई एक्स्ट्रा तैयारी नहीं कर रहे हैं या जो भी कहीं भी पढ़ रहे हो, ठीक है, मेन बात यह है कि उनको एक एडिशनल चीज़ मिलती है कि यस, दीज आर ऑल्सो द थिंग्स, आप उसको करिए और उससे बढ़िया अपनी तैयारी कीजिए। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है अबाउट फोरियर सीरीज के बारे में, उसके फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं कि कैसे होने चाहिए। अब क्या है, हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट ने अब हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर पहले पिछला लेक्चर देखें, क्योंकि चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। तो पिछला लेक्चर अगर आप ठीक से बढ़िया से देखोगे तो आपको ये लेक्चर ज़्यादा समझ आएगा, वैसे भी समझ आएगा, क्योंकि मैं इसमें रीकैप दूंगा। सबसे पहले मैं पिछले लेक्चर का बताऊंगा कि हमने क्या क्या फॉर्मूले डिस्कस किए थे, लेकिन उसको फुल डिटेल में समझने के लिए आप वो लेक्चर देखें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब पहले हमने क्या किया था कि 0 से 2 पाई पीरियड में कोई पेरियोडिक फंक्शन के लिए बात की थी। तो कोई भी जो पेरियोडिक फंक्शन है, पेरियोडिक फंक्शन क्या होता है, जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होता रहता है। तो पहले हमने ऐसा 0 से 2 पाई के लिए करके देखा था। अब हमारे पास क्या है, 0 से 2 पाई नहीं है, अब हमारे पास कोई 0 to L या 0 to 2L कुछ भी यहां पर हो सकता है, ऐसा हमारे पास केस है। तो ऐसे केस में हमारे फॉर्मूले जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कैसे चेंज हो जाएंगे, ये चीज हमें देखनी है। बिकॉज ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही वो आपके पास 0 से 2 पाई के लिए आ रहा है, उससे अलग भी आ सकता है। तो उससे अलग केसेस में वो कैसे होगा वो हम अभी देखने वाले हैं। सो गाइस, तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि टेलीग्राम पर हमने एक ग्रुप बनाया है। मैं आपको बेसिकली मैथमेटिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाता हूं, या क्वांटम मैकेनिक्स कहिए, ठीक है, जो नेट वाले स्टूडेंट्स हैं। सो फॉर बोथ द स्टूडेंट्स ये एक टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, या डॉक्टर सचिन कुमार सर PW ऐसे करके आप सर्च कर सकते हैं और उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर आपको जो भी नोटिफिकेशन होगी या जो भी कंटेंट जो आपके काम का है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा विद टाइम, तो वो मैं उसके अंदर शेयर करता रहूँगा। तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें और भी आपको फर्दर विद टाइम ऐड होती जाएंगी। तो आप इस ग्रुप को सबसे पहले आप ज्वाइन कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लीजिए या सर्च कीजिए इस नाम से, दोनों के थ्रू आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हमने हमारे पिछले लेक्चर के अंदर देखा है। तो इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, एग्जाम्पल, ये हमने देखा है कि अब क्या है, आज हम क्या देखेंगे। आज हम देखेंगे कि रीकैप भी, पिछला जो होता है ना भी सीरियल से पहले आता है रीकैप, भी पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। तो पिछले लेक्चर में क्या हुआ था उसको एक रीकैप दूंगा, उसके सारे फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा वो हमने क्या क्या लिखे थे, ताकि जो लोग, जो स्टूडेंट आज लेक्चर देख रहे हैं वो भी कनेक्ट कर पाए। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर इंटरवल को चेंज किया जाए, अगर इंटरवल को चेंज किया जाए तो वो क्या हो जाएगा। तो दूसरी चीज हमने ये देखनी है। और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो ऑलरेडी आईआईटी जैम में आ चुके हैं, ऐसे 2 क्वेश्चन हम देखेंगे जो डिफरेंट इंटरवल्स में है, तो उसके लिए उसका इंटीग्रेशन में क्या चेंज आएगा वगैरह वगैरह, वो सब चीजें हम कनेक्ट करेंगे इन दैट केस। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं हमारा ये पार्ट। तो रीकैप, हमने सबसे पहले पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि एक आपके पास एक फंक्शन है जो कि है आपका एक पेरियोडिक फंक्शन। सो दिस एफ जेड इज योर पेरियोडिक फंक्शन।
तो ये जो पेरियोडिक फंक्शन है, दिस फंक्शन इज इक्वल टू, ये है आपके पास सम कांस्टेंट नंबर ए नॉट बाय 2 प्लस, अब इसको सम ऑफ साइन और कोसाइन के तौर पे, जो साइनोसॉइडल पेरियोडिक फंक्शंस होते हैं उनके सम के तौर पे लिखा जा सकता है। तो अब ए एन कोस एन एक्स, ठीक है, इसके लिए लिखा जा सकता है। अब ये क्या है, एन 1 से इंफिनिटी पे, तो ये ए 1 हो सकता है, ए 2 हो सकता है, वैसे ही, ठीक है, ए 1 कोस एक्स, ए 2 कोस 2x, ए 3 कोस 3x, इस तरीके से ये हो सकता है। प्लस n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन साइन एन एक्स, ये आपके पास हो सकता है। तो इसमें कोस के भी फंक्शन हो सकते हैं, साइन के भी फंक्शन हो सकते हैं। तो साइन के लिए ये पार्ट है, कोस के लिए ये पार्ट है। तो कोस एक्स एक साइनोसॉइडल फंक्शन है, कोस 2x एक और है, कोस 3x एक और है, और उनको आपने कोफिशिएंट दे दिए a1 a2 a3 इस तरीके से, और आपने इनफाइनाइट तक सबका सम कर दिया। अब जो भी है बाकी कोफिशिएंट अपने आप संभाल लेंगे कि क्या किसी केस में आना चाहिए। लेकिन ये एक्सप्रेशन किसके लिए है, ये एक्सप्रेशन है आपके पास 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई आप कह सकते हो, और -पाई टू पाई रेंज के लिए, ठीक है। तो कोई भी पेरियोडिक फंक्शन है, पेरियोडिक मतलब ये पोर्शन दोबारा रिपीट हो रहा है, लेकिन अगर आप इसका ये पोर्शन उठा लो तो ये भी तो रिपीट ही होगा। सो जैसे वो क्या होता है, एक वो कहावत है, ठीक है, ऋषि वाल्मीकि जी जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, तो वो किसी ने उन्हें कहा कि राम राम जपना है, तो वो भूल गए और उसको मरा मरा कहने लगे। तो वो मरा 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 भी कलेक्टिवली वो राम 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 ही बन गया, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप 0 से 2 पाई आप ले रहे हो, प्रॉपर राम ले रहे हो, तो राम राम राम, ठीक है, दैट इज वन पीस। आप इसको पेरियोडिसिटी में आप इसको ले सकते हो। लेकिन दूसरा, अगर एक मैं और एक रा उठा के मरा 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 आप कहने लग जाते हो, तो भी वो कंटिन्यूटी में राम 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 ही बन जाता है, ठीक। सो तो ये वही चीज है, इट्स लाइक दैट। नाउ अब इस केस में आपके पास ये जो कोफिशिएंट है ए नॉट ए एन बी एन, ए नॉट ए एन बी एन, इनकी वैल्यूज आपके पास क्या होती है। ए नोट जो है वो आपके पास होता है 2/t, टी क्या है, टी टाइम पीरियड है, यहां पर जो टी जो है वो आपके पास 2 पाई के लिए अभी ये सारा काम हो रहा है, लेकिन डिफरेंट केसेस में डिफरेंट हो सकता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा जेनरिक फॉर्म में लिख रहा हूं, ओनली टी लिख रहा हूं। तो ये ठीक है, ये ए नोट आपके पास होगा 2/t इंटीग्रेशन जो भी है 0 से 2 पाई लें या -π2, तो मैं इसको 0 to 2t लिख देता हूं एक बार, क्योंकि 2 पाई के लिए है, ठीक है। लेकिन इसकी जगह आपको याद रखना है कि -t/2 से +t/2 भी ले सकते हो इसको, ठीक। तो t एक जेनरिक टर्म में मैं 2 पाई को ही अभी लिख रहा हूं, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि यस, ये t लिखना ज्यादा अच्छा है, ताकि बाकी फॉर्मूले भी आपको उसी फ्लो में याद रह सके। नाउ फिर क्या है कि ये जो आपके पास f, ये z मैंने कैसे लिख दिया, तो ये x होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज fx dx, ठीक है। तो ये आपके पास a नोट होता है, लेकिन यहाँ आपका a नोट बाई 2 होगा, लेकिन a नोट फाइंड आउट करने के बाद हम a नोट बाई 2 कर देंगे। उसके बाद a n क्या होता है आपके पास 2/t 0 to t fx, और ये जो यहां जिसका कोफिशिएंट हो वही इससे मल्टीप्लाई कर दो, cos nx dx, ये आपके पास हो गया cos nx dx। फिर आ गया bn 2/t 0 to t fx sin nx dx। तो जिसका ये कोफिशिएंट है उसमें जो जिस चीज का ये कोफिशिएंट है वही चीज यहां मल्टीप्लाई कर दो, ठीक।
क्योंकि कोस का जो कोफिशिएंट होगा तो यहां पर आंसर सिर्फ कोस की टर्म कोस के साथ ही आंसर दे सकती है, साइन की टर्म साइन के साथ ही आंसर दे सकती है। सब स्पेशल इंटीग्रल्स में, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उनको मैं अभी मेंशन नहीं कर रहा हूं, बट ये आपके फॉर्मूले होते हैं। देन आप इनकी वैल्यूज इसमें पुट करते हो तो ये आपके पास फोरियर सीरीज एक्सपेंशन बन जाता है फॉर एनी पेरियोडिक फंक्शन। और ये सारे फॉर्मूले हम 0 से 2 पाई के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो यहां तक ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसके बाद इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी किया था। ठीक है, तो वो उसको आप वहां डिटेल में ज्यादा सीख सकते हो। तो ये जो फॉर्मूले हैं यहां पर, अब पहली बात यह है कि a0/2 क्यों आया, क्योंकि सही में यहां जो नंबर आना चाहिए वो आपके पास क्या होता है, वो सच में ये होता है 1/t इंटीग्रेशन 0 to t fx dx। वो सच में ये होता है यहां जो नंबर आना चाहिए। लेकिन हम ये फॉर्मूले में सिमेट्री आ जाए 2/t 2/t 2/t, ठीक है, तो इसलिए हम इसको ऐसा लिख देते हैं कि अच्छा चलो तुम्हारा फॉर्मूला भी ये बना दिया, लेकिन यहां हम a0/2 लिख देते हैं। ठीक, तो एक बात ये होगी। दूसरी बात ये, आप कई बुक्स में नोटेशन डिफरेंट भी मिल सकती है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन मिल सकती है, जिसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो a0/2 जो आपको लिखा मिल रहा है, कई बार कई बुक्स में यहाँ a0 लिखा मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि यहाँ जो भी क्वांटिटी है उसका मतलब ये है। अगर यहाँ ओनली a0 लिखा है तो a0 का फॉर्मूला ये है, अगर यहाँ a0/2 लिखा है तो a0/2 का फॉर्मूला ये है। ठीक, तो यहाँ जो भी लिखा है उसका फॉर्मूला ये बनता है। अब यहाँ वो आप मैच करो, तो हर बुक में कई बार ऐसा होता है कि फॉर्मूला अलग अलग देख के अगर रट्टा मारना हो तो दिक्कत हो जाती है जब तक पता ना हो। ठीक है, तो दिस इज द टर्म, फाइन। सो अब आगे बढ़ते हैं हम रिकैप के बाद। अब क्या है हमारे पास, चेंज ऑफ इंटरवल। अब हमें इंटरवल चेंज करना है। क्या होगा नया इंटरवल? पहले हमारे पास जो पेरियोडिक फंक्शन था वो 0 से 2 पाई में था। मैं उसको थोड़ा ड्रॉ कर देता हूं। मान लीजिए पहले एक फंक्शन मेरे पास, इसको इसी में कर देते हैं, ये x, ये fx। पहले जो मेरा फंक्शन था वो मैं मान के चल रहा हूं कि ओके ये ऐसा 0 से 2 पाई में था, तो ये 2 पाई तक, उसके बाद ऑब्वियसली रिपीट होगा। लाइक दिस। तो 0 से 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई, और यहाँ -2 पाई तक, और -4 पाई, ये पीछे भी चलता रहेगा, ये आपके पास 0 है। तो ये आपके पास 0 से 2 पाई जो पीस है, यही पीस यहाँ रिपीट होगा, और यही पीस यहाँ पीछे से भी था। तो ये क्या है, आपके पास पेरियोडिसिटी 0 से 2 पाई है। लेकिन बाय चांस अब हम क्या कहते हैं, नहीं मेरे को 2 पाई नहीं चाहिए, मुझे कुछ नया पीरियड चाहिए, विच इज दिस L। ठीक है, अब अलग अलग बुक्स में इसका नेम भी डिफरेंट मिलता है, कोई L लिखता है, कोई 2L लिखता है, वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अब थोड़ी देर ध्यान देना, थोड़ी देर पूरे फोकस के साथ ध्यान दोगे तो बिल्कुल कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। चलिए देखते हैं। अब ये एक नई चीज बना दी L। अब कहते हैं कि हमको पाई से मतलब नहीं है, 2 पाई से मतलब नहीं है। भाई मेरा जो सिस्टम है वो मेरे को ऐसा फंक्शन दे रहा है। भाई पिछला फंक्शन दब गया, मान लो कैसा भी हो गया, मुझे अब ये सॉल्यूशन, अब ये मैंने 2L मतलब ये हो गया 2L, वैसे ही तो अब आपकी पेरियोडिसिटी L हो गई है, और ऐसे ऐसे यही फंक्शन आपका रिपीट करेगा। तो ओवरऑल क्या हो गया, पहले सेम फंक्शन वही है, पहले वो 2 पाई में था, अब आपने उसे या तो श्रिंक कर दिया या स्ट्रेच कर दिया आपने, अब उसको उसके एक नए इंटरवल में L में सेट कर दिया। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि जो भी हमने पहले फॉर्मूले पढ़े हैं, आपके पास था ओल्ड इंटरवल,
ठीक है, जो आपके पास ओल्ड इंटरवल है वो आपके पास है 2 पाई। साइन और कोस का नेचुरल इंटरवल क्या होता है? 2 पाई होता है। तो ये ओल्ड आपका इंटरवल है। अब आपके पास न्यू इंटरवल क्या है? ठीक है, न्यू इंटरवल कौन सा है? वो आपके पास है, आप मान सकते हो एल। एल साइज का है। ठीक है, तो हम इसमें साइज की बात कर रहे हैं। तो या तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं क्योंकि ये है 0 to 2 पाई और अब है 0 to L। तो एक हिसाब से अगर इसकी विड्थ मैं बात करूं तो ये इसके पास आपकी विड्थ है 2 पाई और इसमें आपकी विड्थ जो है वो है आपके पास L, लाइक दिस। नाउ तो ये ओल्ड इंटरवल, न्यू इंटरवल, अब आपको इसमें अब फॉर्मूले बनाने हैं। तो मैं आपको सीधा सा तरीका बताता हूं कि देखो, आपके पास जो पुराना फंक्शन है एफ एक्स, मतलब जो फंक्शन है अब जो एल के अंदर रिपीटेड है, मतलब एल उसका टाइम पीरियड है, उसको आप लिखोगे ए नोट बाय 2। तो ए नोट एज इट इज रखना है। ए नोट में मतलब अभी एज इट इज रखना है, लेकिन आगे उसमें फर्क आ चुका है, वो अब ये पता चल जाएगा। तो ये ए नोट बाय 2 प्लस समेशन ए एन एन इक्वल टू 1 to इंफिनिटी, और ये आपके पास हो जाएगा कोस, यहां पर क्या था आपके पास एन एक्स प्लस अभी 0 to 2 पाई के लिए चल रहा है, एन इक्वल टू 1 to इंफिनिटी पी एन साइन एन एक्स। अब देखो, अगर आपने किसी फंक्शन को जो 0 से 2 पाई है, आपने उसको ठोक पीट के अपनी मन मर्जी की रेंज में सेट करना है। ये टेक्निक सीख लो, ये पार्टिकल इन अ बॉक्स में भी आपको काम आएगी। ये आपको जब अगर किसी केस में ऐसा होता है, क्या बोलते हैं उसको, कि एक वेव का सॉल्यूशन आपको निकालना है, उसके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की है, अगर वो भी आपको करना पड़े उसमें भी ये काम आता है। तो सीधी सी बात ये याद करनी है आपने कि अगर इसको आपने ठोक पीट के किसी अपनी मन मर्जी की विड्थ में शिफ्ट करना है, पहले ये 2 पाई विड्थ का था, अब इसको कहा भी थोड़ा सा सिमट के बैठो, तो आपने इससे ओल्ड लिमिट जो ओल्ड विड्थ है उससे मल्टीप्लाई कर देना है और न्यू विड्थ से डिवाइड कर देना। वैसे ही यहां पर ओल्ड विड्थ से आप मल्टीप्लाई कर दो, जो भी x है x के साथ, x को आपने ओल्ड विड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया और न्यू विड्थ से आपने डिवाइड कर दिया, बस डन। अब अलग अलग बुक्स में जो भी दिया हुआ हो, किसी में हो सकता है ये जो लिमिट है ये l की जगह 2l लिखी हो, तो आपने क्या करना है भैया, नई विड्थ अगर 2l है तो आप 2 पाई/2l कर दोगे उसको, बस। नई जो भी विड्थ है, जो भी एक जो आपके पास टाइम इंटरवल है, वो आपने उस इंटरवल को वहां पे रख देना है। ओल्ड बाय डिफॉल्ट 2 पाई ही है, साइन और कोस का नेचुरल 2 पाई ही होता है। ठीक है, तो उसमें आपको सोचने की, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास फॉर्मूला है और मैं आपको इसमें इसको लिख देता हूं। ठीक है, तो जब आपके पास फॉर 0 to 2 पाई आपके पास कोई फंक्शन ये होता है, मान लीजिए मैं इसको कोस में लिख रहा हूं, कोस एन एक्स, ठीक है, और ये यहां पर आपके पास होता है 0 से 2 पाई के लिए। फॉर 0 to L के लिए यही क्या हो जाएगा, कोस एन एक्स। अब n तो नंबर 1 2 3 जो चलता है चलेगा, लेकिन जो वेरिएशन हो रहा है वो x में हो रहा है, इसके साथ 2 पाई मल्टीप्लाई कर दो और L डिवाइड कर दो। 2 पाई मल्टीप्लाई और L डिवाइड। अगर बाय चांस यहां पर मान लो 2L होता तो यहाँ 2L कर देते आप, यहाँ कुछ भी होता वो यहाँ डिवीजन में आपने वही नंबर रख देना। अलग अलग बुक, अलग अलग नोटेशन पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन आपको क्या, आपको तो पता है कि कुछ भी लिखा हो वो आपने यहाँ पर
डिवीजन में कर देना, दैट्स इट। तो ये जो है 4 0 to 2 पाई और 0 to L, इसके लिए ये हो गया। अब इनके कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट्स का फॉर्मूला लेट्स लुक एट। तो मैं अब बता रहा हूं इसका कोफिशिएंट्स 0 to L। अब मैं यहां पे मैंने 0 to 2L क्यों नहीं लिया, 0 to L ही क्यों लिया, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे। अगर मैं यहाँ 0 to 2L ले लेता, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाता, फिर कई बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते कि भी अच्छा ये पाई बाय L लिखा है, जबकि वो 2 पाई बाय L 2L होता। ठीक है, तो हर जगह मैं उसको फिर पाई बाय L लिखने लग जाता। लेकिन अब ये आपको ज्यादा माइंड में हिट करेगा कि नहीं ऊपर 2 पाई है नीचे L है। ठीक है, सो दैट्स वाई मैंने उसे 2L नहीं लिया, ताकि मैं ज्यादा क्लैरिटी आपको दे सकूं। तो कोफिशिएंट 0 to L जिसमें पेरियोडिसिटी हो, ठीक है, 0 to L जिसमें रेंज के लिए आपको करना है, ठीक है, पेरियोडिक रेंज। तो ए नोट क्या होगा, ठीक है, पहले हम लिख रहे थे ओके 0 to T, लेकिन अब T क्या है, अब T की वैल्यू L है। अब हम इसको लिख सकते हैं 0 to L, और यहां क्या हो जाएगा 2 बाय T। T क्या है आपका L है, तो इसीलिए मैं उसको T की ही फॉर्म में लिख रहा था। अगर जो पिछला केस था, अगर मैं वहां पर उसको 2 बाय 2 पाई लिखता, 2 से 2 कैंसिल कर देता, तो फिर आपको ये फॉर्मूले अलग से रट्टा मारने पड़ते। लेकिन अब ये क्या है, ये सारे फॉर्मूले इकट्ठे कनेक्ट हो जाएंगे एक ही स्ट्रीम में। तो ये आपके पास 2 बाय T, और T इस केस में क्या है L है। अगर यहां पर T 2L होता तो यहां आप 2L लिख देते, 2 से 2 कैंसिल हो जाता, कोई बात नहीं। लेकिन ये एक ब्रॉड फॉर्म मैंने आपको दी है, उसके अंदर कंडीशन के हिसाब से आप बदलाव कर सकते हो। ठीक है, वो होटल्स में होता है ना, एक ग्रेवी बना लेते हैं, फिर आपने बोला जी मटर पनीर दे दो, तो वो उसी में ही 2-3 चीज इधर उधर करके मटर पनीर बना देंगे। अगर आपको मतलब मशरूम चाहिए या पनीर चाहिए या जो चाहिए वही ग्रेवी, दे जस्ट पुट इट, 2-3 इंग्रेडिएंट चेंज करके बाकी सब काम। तो उससे आपका काम थोड़ा फास्ट हो सकता है, रेदर देन आप हर बार अलग ग्रेवी बनाओ या अलग चीज उसको याद करो। कितना बढ़िया एग्जांपल है ना, भूख लग गई होगी। हाँ चलिए, तो ये आपके पास है 2 बाय L 0 to L। नाउ इसके अंदर अब आपके पास जो भी फंक्शन है fx dx, तो उसमें a नोट में मैंने आपको कहा था भी a नोट में चेंज हो चुका है। वो कहाँ चेंज हुआ है, वो यहाँ चेंज हुआ है कि ऑटोमेटिकली इसको 0 to L रेंज के लिए ले लिया, 2 बाय L कर दिया, बाकी इंटीग्रेशन वही सेम है। तो वो चीज a नोट अपने आप चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट, अगर आपको चाहिए an, तो an क्या होगा, वही 2 बाय L 0 to L, जो फंक्शन है वही। अब फंक्शन के साथ में आपके पास वैसे तो फंक्शन भी चेंज हो गया, क्योंकि अब फंक्शन ये वाला है ग्रीन वाला, पहले फंक्शन था ये येलो वाला, तो ये अब L बाय 2 से L तक है। तो इट्स ओके, फंक्शन भी चेंज हो गया, तो जो फंक्शन होगा वही हम इंसर्ट करेंगे। हाँ, लेकिन अब हम इसको देखते हैं कि भी ये जो चीज है आपके पास, यहां an किसका कोफिशिएंट है, ये इसका कोफिशिएंट है। तो आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देना कोस एन एक्स, और उसमें भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। x जहां भी है x को 2 पाई से मल्टीप्लाई और नए वाले पीरियड से डिवाइड, ये आपको करना है dx। दैट्स इट, हो गया फॉर्मूला। नेक्स्ट bn क्या होगा, ये आपके पास हो जाएगा 2 बाय L 0 to L, और ये है आपके पास फंक्शन fx। ये अब ये bn किसका है, bn आपका है साइन का, तो वैसे ही जिसका कोफिशिएंट है वही मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास ये हो जाएगा साइन nx
2 पाई से मल्टीप्लाई एल से डिवाइड dx, ये आपके पास हो जाएगा। तो ये क्या है, ये अब आपके पास नए फॉर्मूले बन गए हैं फॉर अ न्यू रेंज। बाय चांस अगर ये न्यू रेंज भी 2 पाई हो तो क्या होगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, यही वही पुराने फॉर्मूले बन जाएंगे। अगर ये L की वैल्यू 2 पाई हो तो यही फॉर्मूले आपके पुराने फॉर्मूले जैसे बन जाएंगे। सो देर इज नो नीड टू लुक एट और नो नीड टू वरी। सो गाइज, अब ये जो फॉर्मूले हैं आई होप ये पकड़ में आए होंगे। एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि क्या क्या अभी हमने पढ़ा है, फिर इसी से रिलेटेड हम आपके जैम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा पुराना काम था जो हमने किया, इसके फॉर्मूले जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, और उससे रिलेटेड जो भी बारीकियां यही ऐसा क्यों है, और ठीक है मतलब जो भी चीज़ें या अलग अलग बुक्स में अलग अलग क्या वेरिएशंस आपको मिलता है वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, तो ये सारे फॉर्मूले आई होप आपको याद होंगे। उसके बाद मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ और बताई, एक चीज़ और, वो ये है कि जो भी फंक्शन है उसको आपने अब ठोक पीट के एक नई रेंज में शिफ्ट कर दिया है, एक नई रेंज में सेट किया है। तो उसको नई रेंज में सेट करने के लिए तरीका क्या है आपके पास, कि जो भी देखो ये x है, जहां पर भी x को आपने 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है और l से डिवाइड करना है। ये तरीका मान लो, ठीक है, कि मतलब ये किसी भी फंक्शन को आपको किसी अपनी मन मर्जी की रेंज में श्रिंक करना है। मान लीजिए कोई फंक्शन है ऐसे 0 to 1, आप चाहते हो ये जो 1 वाला पॉइंट है ना ये 1 पे ना हो, ये आपका 0.8 पे आ जाए, तो नया फंक्शन क्या बनेगा, सीधी सी बात। तो आपने क्या करना है, उसका पीरियड, नेचुरल पीरियड क्या है, आपने उसको 0 से 1 लिया तो आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, 0.8 से डिवाइड कर देना, बात खत्म हो गया। जो जहां भी x हो उसके साथ ऐसा करना है, तो वो फंक्शन आपका श्रिंक होके या स्ट्रेच होके जितने में आपने जो पोर्शन जितने में सेट करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब पर फंक्शन के लिए वैलिड होता है। तो और इसमें मैंने आपको क्या बताया, एक है ओल्ड इंटरवल साइन और कोस का जो नेचुरल होता है, और एक है न्यू जिसमें हम उसको सेट करना चाहते हैं। तो ओल्ड जो इंटरवल है वो, क्योंकि इसमें 2 पाई है, अदरवाइज किसी फंक्शन में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो वो किस फंक्शन को किस में सेट करना है, तो जो पुराना फंक्शन है उसका जो भी पीस आपने ले रहे हो उस पीस की विड्थ, और जो नया पीस ले रहे हो उस पीस की विड्थ, दोनों की विड्थ देख लो, पुराने की विड्थ से मल्टीप्लाई करना है, नए की विड्थ से डिवाइड करना है, ऐसे करके आपका वो फंक्शन उतना खींचतान के उस रेंज में सेट हो जाएगा बस। नाउ तो ये आपके पास क्या है, तो इसमें ये ऐसे था, लेकिन इस रेंज में अगर इसी को फिट करना है तो 2 पाई और l, 2 पाई से x को मल्टीप्लाई किया और l से डिवाइड किया। अब ये बात आपके माइंड में बैठ गई होगी, कई बार मैंने रिपीट कर दी। फिर आपके पास इसके फॉर्मूले क्या बनेंगे, फॉर्मूले 2 बाई एल, एल क्या है, एल आपके पास न्यू पीरियड है। ठीक है, तो अब आप उसको 0 to l, या यहां पर जरूरत पड़े तो -l/2 से +l/2 के लिए भी यही सेम एक्सप्रेशन किया जा सकता है। जैसे कि मैंने ये आपको बताया था कि अगर आप इस पीस को ले रहे हो, इस पीस को लेके रिपीट करते हो तो भी यही स्ट्रक्चर बन रही है, लेकिन अगर आप इस पीस को ले लो यहां से यहां, मतलब -पाई से पाई, इसको लेके रिपीट करो तो भी तो वही स्ट्रक्चर बन रही है, तो भी तो चेन बिल्कुल वही बनेगी। सो इस हिसाब से आप कोई भी रेंज इसमें ले सकते हो, एंड दिस इज इट। तो इस हिसाब से इसके ये फॉर्मूले बनेंगे। an को मैंने आपको समझाया कि जो भी फंक्शन जिसका कोफिशिएंट चाहिए उससे मल्टीप्लाई, जिसका कोफिशिएंट चाहिए उससे मल्टीप्लाई, ये काम ने आपने करना होता है। तो a0, an और bn इसका आपके पास आ गया। नाउ गाइज आइए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या हमारे पास रहेगा। लेट्स लुक एट सम क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है
ये आपके पास 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जैम 2015 में। ठीक, तो क्या कहता है ये क्वेश्चन? ये कहता है अ फोरियर सीरीज फॉर एन आर्बिट्रेरी पेरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2l। ए फोरियर सीरीज फॉर एन आर्बिट्रेरी पेरियोडिक फंक्शन, ठीक है, विद पीरियड 2l इज गिवन बाय, विद पीरियड 2l। तो अब 2l इसमें गिवन है, तो क्या डिवाइड में करोगे? 2l डिवाइड में करोगे। इज गिवन बाय, गिवन है, क्या गिवन है आपके पास? सो दिस इज एफ एक्स, भी जो भी फंक्शन है वो a0/2 प्लस समेशन ए एन कोस, उसके बाद है ये आपके पास कोस n पाई x बाय एल, n पाई x बाय एल। लेकिन आप समझ सकते हो 2 पाई डिवाइड बाई 2l हुआ होगा, तब 2 से 2 कैंसिल करके ये पाई बाय एल बना होगा। ठीक है, क्योंकि नया पीरियड है वो 2l है। और ये आपके पास हो गया बी एन साइन n पाई x बाय एल, ये आपके पास गिवन है। ठीक है, तो क्या है, सिर्फ एक कोई भी आर्बिट्रेरी पेरियोडिक फंक्शन है, उसकी फोरियर सीरीज आपको चाहिए, जीरो मतलब 2l पीरियड के अंदर पीरियड है, और ये इसका ऐसे एक्सपेंशन होगा, उन्होंने सारी चीजें बता दी। अब ये पूछ रहे हैं फॉर द पर्टिकुलर पेरियोडिक फंक्शन शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ a नोट इज। तो a नोट की वैल्यू पूछी है फॉर द फंक्शन जो आपके पास इस फिगर में अवेलेबल है। अब क्या है इस फिगर के अंदर? सो दिस फिगर इज, आपके पास है ये -1, -2, ये 1 और ये 2, और यहां पर आपके पास है 1। ठीक, तो ये आप क्या करोगे, ये इसमें आपको पास दिया हुआ है, जस्ट वेट अ सेकेंड, नहीं गलत बना दिया मैंने, ये है 1 पे 1 और यहां भी 1 पर 1 और उसके बाद लाइक दिस। तो इस तरीके का, यहां पर ये 1 है, यहां पर ये 1 है, यहां पर ये 0 है, ये -1 और ये 1 पर, ये 0 पर। अब इसमें a नोट की आपसे वैल्यू पूछी है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स बना दिए इन्होंने, कुछ लाइन ड्रॉ कर दी, एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, एक ये हाफ के ऊपर लाइन ड्रॉ कर दी। अब इन्होंने पूछ लिया आपसे कि भाई a नोट की वैल्यू क्या होगी, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, इस फंक्शन को इन्होंने सिर्फ ड्रॉ किया हुआ है, हमें नहीं पता है कि इसकी पेरियोडिसिटी क्या है। तो भी कौन सा पीस ऐसा है, आप 0 से 2 एक पीस ले सकते हो जिसको आप रिपीट करके इसे बना सकते हो, या आप -1 से 1 एक पीस ले सकते हो जिसे आप रिपीट करके इसे बना सकते हो। हम क्या चूज करेंगे, हम -1 से 1 चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये जो लाइन है ना, इसकी इक्वेशन में हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो ओरिजिन में से पास होने वाली लाइंस हैं दोनों, इनकी इक्वेशन हमें बनाना आसान काम है, बिल्कुल आसान काम। तो ये जो है, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं अभी रेंज, ले रहे हैं रेंज, हम लेंगे -1 to 1, ये रेंज लेंगे। और आपके पास जो पेरियोडिसिटी है जो 2l है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, इसकी वैल्यू आपके पास है 2,
ठीक, तो जो इसमें रेंज 2L बताई हुई है विड्थ, वो विड्थ आपके पास कितनी है 2। सो इस हिसाब से दिस इज इक्वल टू 2, तो L की वैल्यू आपके पास 1 आ जाती है। इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आपके पास L की वैल्यू 1 आएगी, लेकिन पीरियड तो आपका 2L ही है ना। ठीक है, तो ये तो जस्ट हमने फाइंड आउट कर लिया। तो 2L जहां पे भी है उसकी जगह आप 2 लिख सकते हो। सो ए नोट का फॉर्मूला क्या होता है? ए नोट का आपका फॉर्मूला होता है 2/2L, क्योंकि अब इसमें सारा पीरियड जो है वो आपके पास 2L है, तो इसलिए हम इसको 2L लिखेंगे। 2/2L 0 to 2L, और ये हो गया fx dx। अब 0 to 2L की जगह हम यहां पर क्या ले रहे हैं, हम क्योंकि आसान पड़ेगा हमें, इसलिए हम -L2 प्लस L ले रहे हैं, -L2 प्लस L। ठीक है, ऐसे हम ले रहे हैं। तो L की वैल्यू आपके पास 1 है, तो -1 से +1, तो ये आपके पास सॉल्व होके आ गया 1/L, और ये आएगा -1 to 1, ये भी 1 हो जाएगा, L की वैल्यू 1 ही है। और अब आपके पास है फंक्शन fx dx। अब ये 1 हो गया, इसको आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर दो इंटीग्रेशन में आप इसको बांट सकते हो, एक कर सकते हो -1 to 0, ठीक है, और एक आप कर सकते हो 0 to 1। तो एक है -1 to 0 और एक है 0 to 1, क्योंकि -1 से 0 में एक स्ट्रेट लाइन है और 0 से 1 में ये एक स्ट्रेट लाइन है। नाउ इन दो इंटीग्रल्स में हम इसको बांटेंगे। अब इस रेंज में ये क्या है, 0 to 1 के अंदर ये क्या है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, तो ये लाइन आपके लिए क्या बन जाती है, दिस लाइन विल बिकम fx इज इक्वल टू x इन दिस रेंज। ठीक है, तो y इज इक्वल टू x, ये लाइन बन जाएगी कि जब x 1 है तो y भी 1 है। और ये क्या है, ये लाइन, ये क्या होती है, ये fx इक्वल टू -x, ये लाइन होती है। क्यों? क्योंकि जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू -1 + 1 है, तो इस इक्वेशन से ये आपका एक्सप्लेन हो जाता है। तो इस रेंज में -x है फंक्शन और इस रेंज में x है फंक्शन, तो इसमें हम पुट करते हैं -1 से 0 रेंज में। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ -1 to 0 और 0 to 1। तो इस केस में लेट मी राइट इट -x और दिस इज +x, और ये माइनस बाहर ले गए, x²/2 -1 से 0 और प्लस x²/2 0 से 1, ये आपके पास आया। अब इसकी हम लिमिट्स पुट कर देते हैं। तो लिमिट्स इसमें हम जैसे पुट करेंगे, तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे 1/2 और 0 पुट करेंगे तो 0, तो ये आ जाएगा 1/2। दूसरा पोर्शन, पहला पोर्शन में माइनस साइन बाहर ले जाते हैं, जब माइनस साइन बाहर लेके 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस, जब माइनस पुट करेंगे, ठीक है, 0 पुट करेंगे तो 0, -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर जो है वो खत्म, /2। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो और ये आपके पास, सॉरी, ये टोटल से माइनस मल्टीप्लाई नहीं है, ये आपके पास 1 यहाँ माइनस यहाँ मल्टीप्लाइड है इससे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 + 1/2 = 1। सो ए नोट की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 आ जाएगी। तो माइनस जो है वो सिर्फ इससे मल्टीप्लाई में है, इससे मल्टीप्लाई नहीं है, तो टोटल ब्रैकेट नहीं है वो,
तो जस्ट माइनस इसी से मल्टीप्लाई में और वो अलग है, तो इसमें माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके हाफ आ जाएगा, हाफ वहां पर है तो टोटल 1। ये आपके पास ए नोट की वैल्यू आ जाती है। सो जस्ट आपने इस तरीके से जो भी आपके पास फंक्शन था, आपके पास एनी गिवन रेंज थी, उसके अंदर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। सो गाइस, ये आपके पास 2014 का एक क्वेश्चन था जैम का। इसके अलावा एक क्वेश्चन हम और करेंगे। जस्ट वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ताकि मैं कुछ पानी पी लूं। ओके, सो जस्ट न्यू पीरियड 2L उन्होंने बोला था, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाया हुआ था, तो हमने भी 2L लिया। हालांकि हमें इस फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि AN BN कुछ पूछा नहीं था, लेकिन हमें सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि यस, इसकी जो रेंज है वो हमने -1 से 1 लिया। -1 से 1 क्यों चूज़ किया? क्योंकि हम 0 से 2 भी ले सकते थे, सेम आंसर आता, लेकिन 0 से 2 में हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो जाती कि हमें इस लाइन की इक्वेशन तो ठीक है, हमें पता है, इस लाइन के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती थी। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन हमें इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। हमने उसको अवॉइड करने के लिए एक स्मार्ट मूव किया कि भैया ये क्यों ले, ये ले लेते हैं। तो हमने राम राम की जगह मरा मरा कहना शुरू कर दिया और हमारी रिपीटेड जो स्ट्रक्चर है वो बन गई। नाउ ये जो आपके पास है, अब इसका फंक्शन आपको सीधा सीधा पता है, व्हेन दिस इज 1 दिस इज 1 तो ये y इक्वल टू एक्स होता है, व्हेन दिस इज 1 दिस इज -1 ये y इक्वल टू -x होता है, सीधी बात। और उसको बस यहाँ पर हमने क्या किया कि ये 2 बाय जो भी रेंज है, जो भी t है, वो यहाँ पर 2L है, कैंसिल करते हुए, और उससे हमने L की वैल्यू निकाल ली, या आपको पता है 2L की वैल्यू 2 है, सीधी बात है ये। तो आप इसको ऐसे पुट कर सकते हो, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसका जस्ट हमने इंटीग्रेशन सॉल्व किया एंड फाइनली हमारे पास 1 आ गया। तो ये ए नोट की वैल्यू है फॉर दिस डेफिनेशन। सो दैट्स इट, ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास 2016 का क्वेश्चन है। जैम 2016 का क्वेश्चन। तो क्या है इस क्वेश्चन में, लेट अस लुक एट। तो फोरियर सीरीज ऑफ अ फंक्शन, गिवन फंक्शन f(x) इन द इंटरवल 0 to L इज, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, फोरियर सीरीज फॉर अ गिवन फंक्शन इन द इंटरवल 0 to L इज। अब वो फोरियर सीरीज क्या होगी, उन्होंने सिर्फ ये बता रखा है कि 0 to L के लिए क्या होती है। वो उन्होंने लिख दिया है कि ओके a0/2 वही प्लस 1 to infinity an cos, अब ये आपके पास है nx 2π/L। अब ये चीजें बाय डिफॉल्ट लिखी हुई हैं, आपको लिखी हुई मिल गई, तो आपको ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे भी क्या है, सिंपल सी चीज़ है, 2π से मल्टीप्लाई करना है, नए पीरियड जिसके अंदर भी वो है उससे आपको डिवाइड करना है, तो ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा। अब ये कहता है इफ f(x) इज इक्वल टू x इन द रीजन 0 to π देन b2 इज।
अब ये कह रहा है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इन रीजन 0 to पाई, देन B2 क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना। सो गाइस, अब B2 हमें फाइंड आउट करना है। B2 क्या है, साइन का कोफिशिएंट है। और इन्होंने क्या बताया है, अभी एक बार क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेते हैं। ऊपर की बात तो सिर्फ कहने करने वाली बात है। अभी फोरियर सीरीज एक गिवन फंक्शन का 0 से L रेंज में क्या होता है, ये होता है अभी। और वो हमें भी पता था कि भाई 2 पाई पुराना पीरियड डिवाइड बाय जो L है वो नए पीरियड से आपने डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई और डिवीजन का ये गेम हुआ है इसमें, ये हमें पता है। नेक्स्ट हमने ये देखा कि जो एफ एक्स है दिस इज इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस समेशन ए एन कोस, ठीक है, ये जो भी फॉर्मूला है अब इसका अभी हम यूज करेंगे। लेकिन उसने क्या कह दिया, अब बता दिया फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इन रीजन 0 to पाई। 0 to पाई का मतलब क्या होगा, 0 to L, L की वैल्यू पाई हो गई। तो पहले वो कह रहा था L के लिए ये है, अब ये कह रहे हैं 0 to पाई के अंदर करना है, तब B2 की वैल्यू बतानी है। तो आपको L की वैल्यू पता चल गई, ठीक। सो अब B2 हम चलो बाद में जाएंगे, पहले हम क्या करते हैं, Bn का फॉर्मूला लगा देते हैं। Bn का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है Bn का फॉर्मूला, जो भी आपका फंक्शन है उसको साइन जो आपके पास है nx 2 पाई बाय L dx से मल्टीप्लाई करोगे 0 to L, ठीक है, ये है आपके पास, और 2 बाय L ये है आपके पास। तो यहां आपके पास जब इसको और इसको आप कंपेयर करते हो तो आपको पता चल जाता है कि इनसे आपको पता चल जाता है कि L इज इक्वल टू पाई, ठीक है। कितना इंटरवल है, कितना, तो मैं इसको यहाँ पर L की जगह T भी लिख सकता हूँ, ठीक है, तो वो भी उस तरीके से भी समझा जा सकता है। मेन मुद्दा यह है कि आपने L हो या T हो, नाम में नहीं जाना है, उसका मीनिंग क्या है उस पे जाना है। तो कोई भी क्वेश्चन जो सॉल्व करने के लिए आपको क्या होता है, आपको ये देखना होता है कि उसका मीनिंग क्या है, ना कि उसका नाम क्या है। नाम तो कहीं पे L लिख सकते हैं, उसको कहीं 2L लिख सकते हैं, कहीं T लिख देते हैं, ठीक है, वो नाम चेंज हो जाते हैं। हाँ, तो ये आपके पास आएगा। अब L की वैल्यू आपके पास पाई है, तो ये आपके पास आएगा 2 बाय पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज एक्स, और ये आपके पास आ जाएगा साइन L की वैल्यू पाई, पाई से पाई कट गया तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा आपके पास 2nx dx, ये आपके पास बन गया। अब बस इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पाई, तो पाई से पाई जैसे कैंसिल हुआ तो ये आपके पास बन गया nx इंटू 2, तो nx इंटू 2 ये आपके पास हो गया। अब इसको बाय पार्ट्स आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये आएगा 2 बाय पाई 0 to पाई। अब इसको जब मैं बाय पार्ट्स सॉल्व करूंगा तो इसको क्या करेंगे हम, x जो है वो एज इट इज साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कोस 2nx डिवाइड बाय 2n 0 से पाई, ठीक है। तो x एज इट इज और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये साइन का हो जाएगा कोस डिवाइड बाय 2n, और ये आपके पास आ गया, ठीक है, माइनस अब ये आएगा 0 से पाई। x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, साइन का आपके पास यही आ जाएगा कोस 2nx बाय 2n लाइक दिस, और dx ये आपके पास बन गया। अब इसको दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, ये 2 बाय पाई मल्टीप्लाई में, एंड दिस जब मैं पाई वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो कोस 2n पाई, ठीक है, कोस 2n पाई मेरे पास क्या होता है
ये माइनस में मैं x की वैल्यू पुट करूंगा पाई, और 1/2n ये डिवाइड बाय 2n, इसको मैं अलग ले जाता हूं। और ये मेरे पास जब मैं पाई पुट करूंगा, जब जीरो पुट करूंगा तो जीरो है, और माइनस साइन भी मैं अलग ले जाता हूं जब मैं पाई पुट कर रहा हूं। सो दिस विल बिकम पाई cos 2n पाई। cos 2n पाई की वैल्यू क्या होती है, तो सैंपल करके देख लो। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी 1 2 3, तो cos 2 पाई क्या होता है, तो cos 2 पाई आपका होता है 1। cos 4 पाई क्या होता है, वो भी होता है 1। तो ये जो आपके पास आएगा cos 2n पाई, इसकी वैल्यू आपके पास होगी 1। तो सिर्फ पाई आपके पास यहां बचेगा। नेक्स्ट ये टर्म लेते हैं माइनस 1/2n बाहर, इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे। सॉरी, इसमें एक और माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 2nx डिवाइड बाय 2n का स्क्वायर प्लस साइन के साथ 0 से पाई। ठीक है, ये आपके पास बनेगा। अब ये आएगा 2/पाई, ये 1 हो गया तो ये आएगा माइनस पाई/2n। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, प्लस साइन 2n पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, ये 0 आएगा। ठीक, तो हम्म तो इसमें ये आपके पास क्या आएगा, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बी एन के लिए। ये सॉल्व होके आपके पास आएगा दिस पाई -1/n आ जाएगा, बी एन की वैल्यू बी एन इज इक्वल टू -1/n। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए B2, तो B2 क्या हो जाएगा -1/2। ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। फाइन। अब इस क्वेश्चन को आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। क्या मतलब दूसरा तरीका क्या है, वो तो यही मेथड सारा वही है, लेकिन अगर आपको बी एन, यहां हमने पूरा उसको बी एन के लिए सॉल्व किया है, लेकिन आप इसको ऐसा कर सकते थे, आप इसको B2 के लिए ही सॉल्व कर दो। तो यहां ऑलरेडी n की वैल्यू 2 पुट कर दो, फिर इसको सॉल्व करो, तो डायरेक्ट आंसर आपका -1/2 आ जाता। वो भी कर सकते हो। हमने क्या किया, पहले उसको जेनेरिक वे में बी एन के लिए सॉल्व किया, और फिर हमने एंड में उस n की वैल्यू 2 पुट करके आप हमारा आंसर लेके आए। एनीवे ये दोनों तरीके से किया जा सकता है, और ये आपके पास मेथडोलॉजी है। प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को, प्रॉब्लम सिर्फ ये फॉर्मूले में आती है। फॉर्मूले का तरीका आपको पता चल गया कैसे फाइंड आउट करना है। भैया जिसका कोफिशिएंट हो, ठीक है, वही मल्टीप्लाई कर देना है फंक्शन के साथ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये गिवन ही ना हो, जो ये गिवन लगभग क्वेश्चन में ये करते हैं कि दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये गिवन ही ना हो तो भी क्या है, तो भी आपको पता है कि 2 डिवाइड बाय जो भी नया पीरियड है वो, तो 0 to वो पीरियड, या हाफ हाफ करके उस तरीके से आप ले सकते हो, और 0 to L, तो वो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं दिया हुआ है खुद बनाना है तो भाई फ्लेक्सिबिलिटी देख लो कि आपको ये पीस लेना है या ये पीस लेना है। एक पीरियड जितना आपको पीस लेना होता है, ठीक है। तो वो बाकी सहूलियत के हिसाब से आप इधर लेना है या इधर लेना है वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। तो गाइज ये भी आपका जैम का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन देखा, वो भी एक वो ज़्यादा इजी था क्योंकि उसमें सिर्फ ए नोट का पोर्शन था, साइन कोस नहीं था। इसमें बाय पार्ट्स थोड़ा सा इंटीग्रेशन था, जस्ट आप थोड़ा सा उसे सॉल्व करोगे एंड दिस बिकम्स योर आंसर। सो गाइज आई होप आप सीख गए होंगे कि अगर इंटरवल चेंज हो जाए तो उस केस में फोरियर सीरीज का सॉल्यूशन कैसे करना है, ठीक है, डिफरेंट इंटरवल के लिए।
और यही चीज़ है जो मोस्ट कंफ्यूजिंग रहती है काफ़ी बच्चों के लिए, और काफ़ी बुक्स में भी, किसी भी बुक्स में अलग अलग बुक के फॉर्मूले की क्लैरिटी नहीं होती। हर बुक अपना ही फॉर्मूला एक्सप्लेन करेगी। कोई ये बुक थोड़ा बताएगी कि उस बुक में अगर ए नॉट लिखा है तो उसका क्या मतलब है, हमारे वाले में ए नॉट बाई 2 लिखा है तो उसका क्या मतलब है। तो वो एक तरह से कंपैरेटिव स्टडी ही है जो आपकी कंफ्यूजन को दूर कर सकती है। और आई होप वो आपने कंफ्यूजन आपकी दूर हुई होगी, वो चीज़ पकड़ आपने बनाई होगी इस लेक्चर के थ्रू। अगेन, तो जो टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर सचिन कुमार सर PW, ये करके आप सर्च कर सकते हैं, या ये जो आपके पास स्कैनर है मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, दिस कैन बी डन बाय दिस। हाँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है, वो मेरे ख्याल से आप लोग इतना स्मार्ट हो कि इसका स्क्रीनशॉट लेके और कैसे स्कैन स्कून करना है वो सब आप जानते हो। सो टेलीग्राम ग्रुप, दैट ग्रुप यू कैन ज्वाइन। सो आज हमने क्या क्या बेसिकली डिस्कस किया है, तो हमने पिछले लेक्चर का रिकैप किया है। चेंज ऑफ इंटरवल क्या होगा, उसके फॉर्मूले कैसे बनेंगे, उसको मैंने आपको बताया कि पिछले फॉर्मूले, पहले तो पिछली टेक्निक से पिछले फॉर्मूले याद करो, फिर नए वाले फॉर्मूले उसी के अंदर कुछ ऐड करके वो आपके बन जाएंगे बहुत इजी तरीके से, बहुत आसानी से आप उसे बना सकते हो। और फिर हमने जैम के प्रीवियस ईयर 2 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल लुक एट के और जो जैम में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं फोरियर सीरीज से रिलेटेड, तो उनका सॉल्यूशन कैसे करना है, उसमें इवन ओड फंक्शन के लिए कैसे, मतलब आप देखते ही उसका सॉल्यूशन बता सकते हो, या किसी भी तरीके की जजमेंट के थ्रू आप उसका आंसर निकाल सकते हो। मतलब ये सारी चीज़ें ये हमें देखनी है नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको यहाँ तक समझ आया है, ठीक है, तो पहले जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है कि वो पिछला लेक्चर भी ज़रूर देखें। जिनको यहाँ तक समझ आया तो मान के चलिए अगले लेक्चर आपका फाइनल हो जाएगा कि जी फोरियर सीरीज अब आ गई, पक्की आ गई, ठीक है। तो जब हम उसके कुछ क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस कर लेंगे, और आई गेस फाइन विद दैट। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और उसमें धीरे धीरे आपको मोर अपडेट्स और जो भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो सब मिलती रहेगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।